जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। कैसे हो आप? मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी की यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा, बालाजी कृपा व्लॉग्स, बालाजी कृपा मूवीज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप? हनुमान जी महाराज की कृपा आप पे बनी रहे, मेरा यही सोच है और यही मैं चाहता हूँ। हनुमान जी की दिव्य बुक लिखी जा चुकी है जिसका नाम है बालाजी की कृपा दिव्य बुक। मंगवाएं सभी, हनुमान जी के भक्त जरूर मंगवाएं। घर में दिन के सुख शांति नहीं है, दुख है, वो जरूर मंगवाएं। संकट नहीं जा रहा है, वो जरूर मंगवाएं। मंगवाने के लिए कॉल का नंबर है 9758188344। आज जो हम टॉपिक पे आपको कुछ बताना चाहते हैं वो ये बताना चाहते हैं कि भाई ऐसे जो जो व्यक्ति हैं जिनको जो स्वप्न दिखता है वो सच हो जाता है। वो क्या है, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? बहुत लोग जो चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से उनको ये बात मालूम है। बहुत लोग को के साथ ये नया नया हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं है ये कब होता है, क्यों होता है, कौन करता है, कौन दिखाता है, इसके पीछे का पूरा रहस्य वो क्या है। वो ये है कि जब आप अपने फ़ोन में, पूरा ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा। फ़ोन में गंदी गंदी चीज़ देखोगे, मान लीजिए कोई गंदी फिल्में जैसे होती हैं वो देख रहे हैं, आप रोज़ देखते हैं, तो आपके भाव कहाँ जाएंगे? गंदी चीज़ों की तरफ। तो किसी की माता बहन जा रही होगी, लड़की जा रही होगी, चाहे छोटे कपड़े हैं, चाहे पतले कपड़े हैं, चाहे फिट कपड़े हैं, चाहे ढीले कपड़े हैं, आपका ध्यान उनकी गंदी जगहों पे जाएगा, गंदी नज़र हो जाएगी आपकी। क्योंकि आप क्या करते हैं, अकेले में गंदी चीज़ें देखते हैं। हाँ, अच्छा, अब अकेले में भी आपको वही चीज़ दिखेंगी और सपने में वही चीज़ दिखेंगे। और जब गंदे आप हो जाएंगे तो आसपास की जो गंदी नेगेटिविटी है चौक चौराहे की, वो आपकी ओर आकर्षित होंगी होंगी आपके साथ गलत करने के लिए, आपको गंदी चीज़ दिखाने के लिए, आपके साथ गलत कुकर्म करने के लिए, आपको गलत राह पे ले जाने के लिए। भक्ति तो दूर की बात है, तो जैसा देखोगे वैसा दिखेगा। अच्छा, चलो ठीक है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। वो लोग जिनको ये दिख रहा है कि कल ये होने वाला है और वो हो जाता है, या आभास हो जाता है कि मेरे को लग रहा है कल ऐसा होगा और वही होता है। या स्वप्न में 4 दिन पहले दिख गया कि 4 दिन बाद ये मेरा जो काम होने वाला था वो उसमें वो बिगड़ जाएगा। या फिर ये दिख जाएगा कि हाँ मेरा काम हो जाएगा, वो हो जाता है। तो कौन दिखाता है? क्या अपने आप दिखता है? नहीं। गंदी चीज़ देखने वालों को दिखता है वो फ्यूचर? नहीं। गंदी चीज़ देखने वालों को गंदी चीज़ देखेंगे, सपने में भी गंदी चीज़ देखेंगे, गंदे काम कर रहे होंगे। वो व्यक्ति जिसको सब कुछ 4 दिन बाद का दिख रहा है, कोई कार्य होगा नहीं होगा वो पता चल रहा है, वो उस व्यक्ति के साथ होगा जो आध्यात्मिक आदमी हो, जो पूजा पाठ करता होगा, मंत्र जाप करता होगा, साधनाएं करता होगा, या भगवान के भजन में इतना लीन हो जाएगा, या फिर वो सात्विक, और सात्विक का मतलब है कि नॉनवेज वगैरह, ड्रिंक वगैरह चीज़ें नहीं करता, और सिर्फ भगवान में, भक्ति में ध्यान रखता होगा, भगवान में पूरा का पूरा उसका समर्पण होगा, उसको वो चीज़ दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? गंदी चीज़ देखोगे तो गंदी चीज़, और अच्छी चीज़ देखोगे तो वो अच्छी चीज़ महसूस कराएंगे, शरीर अच्छा करेंगे और अच्छी चीज़ दिखाएंगे, फ्यूचर दिखाएंगे आपको कि तेरा फ्यूचर ये है। और गंदी चीज़ देखने वाले को ये देखेगा, हाँ वो लड़की को पटा लूँ या उसे पटा लूँ, फलाने दोस्त के घर में गया था उसकी बहन बड़ी सुंदर थी, या चाचा के यहाँ गया, चाचा के यहाँ जो किराएदार नहीं वो बड़ी सुंदर है, वो यही देखेगा। और आप जब भगवान की भक्ति करोगे तो आपको भगवान दिखेंगे, भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान के बारे में ही सोचोगे, अच्छे अच्छे दिव्य दर्शन होंगे, फ्यूचर भी मालूम चलना शुरू हो जाएगा, आभास होना शुरू हो जाएगा। सबको पता है पूजा पाठ के बाद होता है, पूजा पाठ के बाद तो होता है, लेकिन पूजा पाठ के बाद आपके शरीर में ऐसी तरंगें आनी शुरू हो जाती हैं, या आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, या श्री राम जी की भक्ति कर रहे हैं, शिव जी की भक्ति कर रहे हैं, भैरव जी की भक्ति कर रहे हैं, माता की भक्ति कर रहे हैं, काली माता की भक्ति कर रहे हैं, किसी नाथ की भक्ति कर रहे हैं, वीर की, पीर की भक्ति कर रहे हैं, वो जब आपके साथ शुरुआत में जुड़ेगा तो आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ों का अनुभव होंगे, स्वप्न में दिखाई देंगी सब चीज़ें। जब आपको सारी चीज़ स्वप्न में दिखाई देंगी तो आपको आपका विश्वास उन पर और बढ़ जाएगा। और गंदी चीज़ देखने वालों को गंदी चीज़ दिखाई देंगी, उसका विश्वास किस में बढ़ेगा? गंदी चीज़ में। समझ रहे हो ना? आपका भक्ति भाव में, अच्छी चीज़ों में विश्वास होगा, और जब फ्यूचर देखने लगेगा ना आपको, तो आपको और भगवान के दर्शन होने लगेंगे तो आपका फेथ भगवान पे इतना बढ़ जाएगा, गंदी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं।
आप आध्यात्मिक और सात्विक, लंगोट के पक्के, जुबान के पक्के, ईमान के सच्चे हो जाएंगे। तरंगे आएंगी, कुछों को दूत महाराज मिल जाते हैं, क्योंकि ये बंदा सही है, इसके पास मैं रहूँगा। आसपास, आपके आसपास भूत प्रेत भी हैं, जिंद जिन्नात भी हैं, गंदी क्रियाएं करने वाले चुड़ैल डाकनी चाकनी भी हैं, तांत्रिक भी हैं, और अच्छी दिव्य शक्तियां भी हैं। समझ रहे हो? आप जैसे होगे वैसी ही शक्तियां आपके पास आएंगी, वैसी ही तत्व आपके पास आएंगे। हनुमान जी की भक्ति करोगे तो हनुमान जी के गण सबसे पहले मिलेंगे, तरंगे मिलेंगी, पहले दर्शन होंगे, गण मिलेंगे, फिर दिखना शुरू होगा, फिर दृष्टि की परत दिखनी शुरू होगी, फिर आंख बंद करके सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, फिर आंख बंद करके किसी के बारे में सोचोगे, उसके बारे में वो बात आएगी, वो सच होगी। ये भगवान कराता है। वैसे ही जब गंदी चीज देखने के बाद आंख बंद करोगे तो आपको गंदी चीज दिखेंगे, गंदे सीन चलेंगे आंखों के आगे। जिस तरफ आप जाओगे उस तरफ आप चले जाओगे। शरीर जो है एक मोबाइल है, मोबाइल में कौन सा नेटवर्क पकड़वाना है आपको, उस पर डिपेंड करता है। गंदी चीजों का नेटवर्क या आध्यात्मिक नेटवर्क। जो नेटवर्क आपके इस मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, वही तरंगे, वही शक्तियां, वही गंदी चीजें, वही बीमारियां आपके शरीर में आएंगी। गंदी चीजें गंदी तरफ ले जाएंगी, अच्छी चीजें अच्छी तरफ ले जाएंगी। गंदी चीजें बदनाम कराएंगी, अच्छी चीजें नाम कराएंगी। समझ रहे हो? मैं सिद्धि शक्ति इन सब के बारे में भी बता सकता था इस वीडियो में, लेकिन मेरे को आपके जो टीनेजर्स लड़के बच्चे हैं उनको सही राह पे लाना है। शायद मेरी वीडियो ये वाली देख करके 5 लोग भी अगर संभल गए और समझ गए तो वीडियो बनाना मेरा सफल है। समझ रहे हो? तो ये है फ्यूचर जो दिख रहा है। जब दिव्य शक्तियां, अच्छी साफ सुथरी चीजें आएंगी तो आपके जो चक्र और ग्रह नक्षत्र हैं, बलाएं जो आप पे आने वाली हैं वो उनको दिख जाएगी ना, तो रोकथाम करेंगे तो आप काम खुलेंगे। राइट? प्रॉब्लम कोई पेपर देने जा रहे हो, कोई इंटरव्यू जा रहे हो, तो वो क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं तो दूसरी बार, तीसरी बार हो जाएगा। अगर साथ में कोई गंदी चीज भी घुसी हुई दिमाग में, तुम्हारे शरीर में या घर में या किसी के द्वारा, तंत्र के द्वारा, तो ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, लेकिन रास्ते उसके बाद भी निकलेंगे। क्योंकि बुराई की जीत, अच्छाई हमेशा ऊपर रहती है, बुराई की जीत कभी होती नहीं। चाहे बुराई कितनी ही ज्यादा ताकतवर हो, कितना ही माइंड पकड़ ले आपका, भगवान की भक्ति करते रहें, नाम जप करते रहें, मंत्र जप करते रहें। कोई गुरु है तो अति उत्तम है, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बालाजी कृपा चैनल से जुड़ करके। ये तीनों चैनल से जुड़ जाएं, बुक मंगवाएं, भगवान की कृपा आप पे होगी। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि जब फ्यूचर की कुछ चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं तो घमंड करना ना शुरू करें। एक अहंकार आ जाता है। कौन सा अहंकार? आप बोलोगे इसमें कौन सा अहंकार? आप 4 लोगों को बता रहे हो, मुझे तो सब कुछ दिख जाता सामने का, मुझे 4 दिन बाद को दिख जाता है पहले। ये क्या है? दिस इज द अहंकार। ये अहम है। शांत रहें। जो कोई दिखा रहा है आपको, कोई दिव्य शक्ति दिखा रही है, हनुमान बाबा दिखा रहे हैं, उनका गण है, उनकी तरंग दिखा रही है, आपके लिए दिखा रही है। उन 4 लोगों के लिए नहीं दिखा रही। उन 4 लोगों को दिखाना होता तो वो उनको दर्शन देके दिखाते। आपको दिखा रही है वो, तो आपसे मतलब है उनका, क्योंकि भक्ति आप करते हो, नियम आप करते हो, ध्यान आप लगाते हो उनके अंदर। वो 4 लोग नहीं लगाते। उनको समझाना होता तो वो खुद समझा देते। आप उनको समझा रहे हो तरीके दूसरे तरीके से। आप भक्ति के रूप में समझाओ तो ठीक है, आप कहते हो मुझे तो 4 दिन से, मुझे तो 4 दिन बाद की चीज दिख जाती है। मैंने 5 साल से व्रत रखता हूँ हनुमान जी के, 5 साल से बस की नागेशी के, मीठा रखता हूँ भाई, मीठे व्रत रखता हूँ, प्रॉब्लम हो जाती है, तू मत रख ले तो हवा खराब हो जाएगी। ये क्या है? अहंकार। इससे बचे। उन लोगों की दृष्टि खुली हुई आधी बंद हो जाती है। जो दिखा रहा है वो वापस ले लेता है, जो स्वप्न से दिखा रहा है वो वापस ले लेता है। अहम और अहंकार बेकार कर देते हैं आदमी को। नेगेटिविटी आई वो एक अलग बात है, वो तो सबको पता है नेगेटिविटी खराब कर देती है, कोई तंत्र कर देता है। लेकिन जो देवता दे रहा है वो ले भी सकता है, ध्यान रखना। कहते हैं ना कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं प्रसाद बांट दूंगा, वो काम हो जाता है आपका, लेकिन आप प्रसाद बांटना भूल जाते हो। फिर क्या होता है? जिसने दिया है वो ले भी सकता है। वो कॉम्प्लिकेटेड पैदा करता है। वो एकदम ले नहीं लेता आपकी चीज़। मान लो नौकरी लगाई उसने तो एकदम नौकरी वापस नहीं लेगा आपकी, वो नौकरी छिनवा नहीं देगा।
वो नौकरी में कॉम्प्लिकेशंस डालेगा, प्रॉब्लम डालेगा। क्यों? क्योंकि आप भूल चुके हो उसको भी, उसके प्रसाद को भी, उसके पैसों को भी। पर उसे पैसे नहीं चाहिए। हनुमान जी को पैसे नहीं चाहिए, या फिर आप देवी देवता जिसका प्रसाद बोला, उसे पैसे नहीं चाहिए आपसे। वादा किया है आपने, वादा तोड़ रहे हो। उसने कहा ही नहीं था कि तू मेरे 11 रुपए का प्रसाद बोल दे तब मैं तेरा काम करूं। उसने कहा ही नहीं था, आपने बोला था। जुबान पक्की करके बोला था, उसने काम करा दिया आपका भक्ति में। आप अपने जुबान से फिर गए, उसे उसका नाम लेना फिर गए। तो इसलिए आपको कॉम्प्लिकेशन डालेगा। और सपने में जब आप उसे याद करोगे कुछ दिनों में, जब प्रॉब्लम आई है, भगवान आपने नौकरी दिलाई है और ये नौकरी कैसे, दिक्कत कैसे आ रही है, तब वो सपने में याद दिलाएगा आपको, या फिर तब आपके माइंड में डालेगा कि तू ये भूल गया। तो आपको याद आएगी, फिर आप माफ़ी मांगोगे, अरे भैया प्रसाद बांटोगे तो आपको काम। ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है। मैं कुछ अलग चीज़ नहीं बता रहा, लेकिन क्या होता है कि जो चीज़ें हमें पता होती हैं उसमें हम अमल नहीं करते, ना मानते। जब कोई बताता है गुरु स्वरूप या माँ बाप स्वरूप या कोई बड़ा, तो उस बात पे यकीन होता है कि यार ये भूल कर रहा था। तो बालाजी महाराज कृपा करे, करुणा करे। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से समझ के आप समझें क्यों दिखती हैं चीज़ें, फ्यूचर क्यों दिखता है और क्यों दिखना बंद हो जाता है। गंदी चीज़ वाले लोग और अच्छी चीज़ वाले लोग, ये खुश क्यों हैं और ये परेशान क्यों हैं? गंदी चीज़ वाले खुश इसलिए हैं क्योंकि वो गंदे काम और कर रहे हैं। खुशी में आप गंदे काम करोगे, भगवान की तरफ जाओगे नहीं, भगवान को भूल जाओगे। भगवान को भूलने के बाद आप उल्टे रास्ते पर चलोगे, और उल्टा रास्ता सबको अच्छा लगता है, शॉर्टकट। भगवान की तरफ जाओगे तो आपको दुख, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, जितने भी आपने कुकर्म कर रहे हैं वो खत्म हो रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। भगवान का नाम लेते थे, उस मिटने के समय पे ही आपको तकलीफ हो रही है और आपको लग रहा है भगवान का नाम लेने जब से आप परेशान हो गए। अरे ये चीज़ अगर आपको समझ में आया थी तो मृत्यु लोक में जन्म थोड़ी लेते आप। लेते क्या? नहीं ले पाते। हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी सभी समस्याओं का समाधान करें, उनका ध्यान करें। बालाजी कृपा करेंगे। जय श्री राम।